हेलो माय ब्यूटीफुल व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे और आपका वक्त बहुत अच्छा गुजर रहा होगा। तो दोस्तों, आज हम जिस हॉरोस्कोप साइन के बारे में बात करेंगे दैट इज़ टॉरस। सो टॉरस के बारे में बात करने से पहले मैं आपसे ये बात कहूँगी कि सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात है जो जानती है कि किसी में कौन सी खूबियाँ और कौन सी खामियाँ पाई जाती हैं। मैंने थोड़ी सी रिसर्च की है, नोट्स बनाए हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो फाइंड आउट की है और वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। लेकिन सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात जानती है कि किसमें कौन सी प्लस पॉइंट्स और कौन से माइनस पॉइंट्स पाए जाते हैं। तो हम टॉरस के बारे में बात करते हैं। इनका जो एलिमेंट है वो है अर्थ, और अर्थ जो है वो सिंबलाइज करता है स्ट्रेंथ को, स्ट्रॉन्गनेस को और कंसिस्टेंसी को। इनके बारे में जब बात करते हैं कि इनको कलर्स कौन से सूट करते हैं, उसमें फिर पिंक आ जाता है, रेड आ जाता है। रेड के सारे शेड्स इनको बहुत ज़्यादा सूटेबल, इनके लिए सूटेबल हैं। डार्क ग्रीन इनके लिए बहुत सूटेबल है। इसके अलावा पिंक शेड इनको बहुत सूट करता है। फिर जब नंबर्स की बात आती है तो उसमें आता है 6, 15, 24, 33, 42, 51 और इसी तरह उसमें 9 ऐड करते जाएं तो इनके जो फर्दर सूटेबल नंबर्स हैं वो आते जाते हैं। वैसे ये लोग यूजुअली कसिनो या लॉटरीज वगैरह के शौकीन नहीं होते, लेकिन किसी और सिलसिले में भी अगर नंबर्स वगैरह की ज़रूरत कभी पड़े या नंबरियोलॉजी में कोई इंटरेस्ट हो तो इस तरह से ये लोग अपने लकी नंबर्स ड्रॉ कर सकते हैं। फिर बात करते हैं इनके सूटेबल डेज की। तो इनको जो डेज सूट करते हैं दैट इज़ मंडे एंड फ्राइडे। इंटरेस्टिंग बात है ना कि मंडे दैट इज़ द फर्स्ट डे ऑफ द वीक एंड फ्राइडे इज़ द लास्ट डे ऑफ द वीक। तो इनके वीक का आगाज़ भी इनके सूटेबल डे से होता है और इख्तिताम भी सूटेबल डे से होता है। इंटरेस्टिंग बात है। फिर हम बात करते हैं कि इनको सूट कौन सा प्लैनेट करता है, दैट इज़ वीनस। एंड वीनस जो है वो बहुत ज़्यादा रोमांस और मोहब्बत और प्यार का साइन कहा जाता है, और तो ये इनको बहुत ज़्यादा सूट करता है। और कौन सा प्लैनेट इनकी मुखालफत में चलता है तो वो मरकरी है। फिर हम बात करते हैं कि इनकी बनती किन लोगों के साथ बहुत ज़्यादा है, किन हॉरोस्कोप्स के साथ इनकी अच्छी पार्टनरशिप होती है, चाहे वो लाइफ पार्टनरशिप हो, चाहे वो बिजनेस पार्टनरशिप हो, या अच्छी वाली दोस्तियां हो, या वैसे ही किसी के साथ, किसके साथ इनकी गाड़ी छिनती है तो वो फिर कैप्रिकॉर्न के साथ इनकी बड़ी बनती है। टॉरस की विर्गो के साथ भी बहुत बनती है, पाइसिस के साथ बनती है और कैंसर के साथ बनती है। लेकिन किन के साथ इनकी नहीं बनती वो फिर आ जाता है। लियो के साथ इनकी बिल्कुल नहीं बनती। जेमिनाइज इनके फेवरेट नहीं होते। एक्वेरियस के साथ इनकी नहीं बनती और लिब्रा के साथ इनकी नहीं बनती। तो जब मैं ये रिसर्च कर रही थी तो मैं देख रही थी कि टॉरस जो कि खुद बड़ा पावरफुल साइन है और बड़ी क्लियर किस्म की इनकी थिंकिंग है, हर बात में ये क्लैरिटी चाहते हैं, इसीलिए इनको वही जो है इनके सूटेबल हॉरोस्कोप्स जो है उसमें वही वाले हॉरोस्कोप्स आ रहे हैं जो खुद क्लैरिटी को पसंद करते हैं। और जिन हॉरोस्कोप्स में बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी पाई जाती है, वो मॉडिफाई हो सकते हैं, उनके साथ इनकी इतनी नहीं बनती। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है। फिर हम बात करते हैं इनके प्रोफेशंस के बारे में कि कौन से प्रोफेशंस इनको बहुत ज़्यादा सूट करते हैं। तो टॉरस के बारे में कहा जाता है कि हर वो प्रोफेशन जिसमें क्रिएटिविटी की ज़रूरत हो वो इनको बहुत सूट करता है। आर्ट, साइंस, कल्चर, इसमें बहुत ज़्यादा ये कामयाब होते हैं। ये लोग बड़े अच्छे साइंटिस्ट होते हैं, नई नई चीज़ें इजाद करना, दरियाफ्त करना ये लोग बड़ा ज़बरदस्त करते हैं। फिर माइंड साइंसेस जो हैं जैसे कि साइकोलॉजी है, फिर उसमें साइकोथेरेपी आ जाती है, उसमें राइकी आ जाती है, फिर उसमें नंबरियोलॉजी आ जाती है, फिर हिप्नोटिज्म आ जाता है। इस किस्म के बड़ा इनका दिमाग चलता है इन बातों में। फिर जो है इनमें आर्किटेक्ट ये बड़े अच्छे होते हैं, उसमें भी क्रिएटिविटी की ज़रूरत होती है। ये लोग बड़े अच्छे लीडर होते हैं, टीम्स को साथ लेकर चलना इनके बाएं हाथ का खेल होता है। इनमें इतनी अच्छी वो सलाहियत होती है बातचीत करने की, ये बड़ी आसानी से लोगों को अपने साथ लेकर चल सकते हैं। लोगों को इनके साथ चलने में हौसला मिलता है, हिम्मत मिलती है, मज़ा आता है।
फिर ये है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट जैसे जो डिपार्टमेंट्स होते हैं उसमें भी ये बड़े कामयाब होते हैं। तो आर्ट एंड कल्चर में मैंने शुरू में बताया था, तो ये उस शोबे में भी कामयाब होते हैं। जहाँ जहाँ क्रिएटिविटी की ज़रूरत होती है, हर वो शोबा जहाँ पे आपको ज़रूरत नहीं है कि आप पहले से तय करदा रास्तों पर चलें, आप अपने रास्ते खुद मॉडिफाई करें, उसमें ये लोग बड़े कामयाब होते हैं। ठीक है। और फिर बात करते हैं इनके हेल्थ इश्यूज़ के बारे में। जब इनके हेल्थ इश्यूज़ के बारे में बात करते हैं तो इनको गले के अमराज होने का एहतमाल दूसरे लोगों की निस्बत काफ़ी ज़्यादा होता है। गले के अलावा जो है जिगर के अमराज, जिगर और गुर्दों के मसाइल भी इनको दूसरों लोगों की निस्बत ज़रा जल्दी हो सकते हैं। फिर ये है कि इनके लंग्स भी बड़े वीक होते हैं। तो जब मैं देख रही थी कि लंग्स भी इनके वीक होते हैं, जिगर के मसाइल भी इनको हो सकते हैं, गले के मराज भी हो सकते हैं, तो इनको अल्कोहल या इस तरह की जो बातें हैं ना, इनसे ज़रा दूर रहना चाहिए। सो कोई ज़रूरत नहीं है पीने पिलाने की, टोन होकर फिरने की। ये आपकी सेहत के लिए बहुत नुकसानदेह है, ये काम आपने नहीं करना। फिर आगे चलते हैं कि इनके नफ्सियाती मसाइल की तरफ। तो ये बड़ी बहुत ही अजीब सी बात थी कि मुझे कोई मिला नहीं है ऐसा मसला जो इनको नफ्सियाती तौर पे हो सकता है। हाँ, ये वक्ती तौर पर परेशान होते हैं, उदास भी होते हैं, लेकिन जिस्मानी तौर पर ये उसके नतीजे में बीमार हो सकते हैं, लेकिन ज़हन इनका बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है। ये अपनी ज़हनी सेहत की हिफाजत बड़ी अच्छी तरह से करते हैं, चाहे वो इबादत में दिल लगाकर हो, चाहे वो दलाइल से अपने ज़हन को कायल करना हो। ज़हनी तौर पर रहते ये बड़े स्ट्रॉन्ग हैं। ठीक है, जल्दी हिम्मत हौसला नहीं हारते और डिप्रेशन वगैरह में नहीं इतनी जल्दी जाते दूसरे लोगों की निस्बत। ओके, अब हम चलते हैं इंटरेस्टिंग पार्ट की तरफ, यानी कि पहले नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करेंगे और उसके बाद पॉजिटिव। जब टॉरस के बारे में नेगेटिव बात आती है तो सबसे पहले जो बात हर जगह पर मौजूद होती है वो इनका ज़िद्दीपन होता है। जैसे कि आपको पता है इनका हॉरोस्कोप साइन भी है, दैट इज़ बुल, बड़े स्ट्रॉन्ग से हॉर्न्स के साथ, बड़े बड़े सींगों के साथ, और वो जैसे कहते हैं उसने वो ज़िद सी लगाई हुई होती है। इनको इनकी ज़िद से हटाना बड़ा ही मुश्किल है। दूसरे लोग बहुत ज़्यादा दलील या मेहनत के साथ शायद इनको थोड़ा बहुत मूव करवा सकें, वरना ये जो बुल है इसको मूव करना बड़े ही मुश्किल होता है। तो ये ज़िद्दीपन जो है इनकी नेगेटिव क्वालिटीज़ में सबसे पहले आती है। फिर ज़िद्दीपन के अलावा इनमें खुदगर्जी का उनसर भी पाया जाता है। ये लोग अपने फ़ायदे के बारे में बहुत सोचते हैं, दूसरे लोगों की राय को ये अहमियत देते हैं, सुनते हैं, लेकिन ये अपने फ़ायदे को नज़रअंदाज नहीं करते। तो ये नेगेटिव क्वालिटी भी इनमें पाई जाती है। इसके अलावा एक और बात टॉरस लोगों में, वैसे अब हर जगह पे है कि ये लोग मेहनती होते हैं, ये होते हैं, वो होते हैं, बड़े इनमें गट्स होते हैं, लेकिन अगर इनके सामने कोई टारगेट ना हो, इनका इनका कोई गोल ना हो, तो ये बिल्कुल सुस्त हो जाते हैं। इनके ये कुछ करते नहीं हैं, ये वो सारा दिन सोने वाले लोगों में से बन जाते हैं। बैठे हैं तो बैठे रहेंगे, कोई काम करने का नाम नहीं लेंगे। तो इनके लिए मोटिवेशन और कोई जज्बा ज़रूरी है, वरना ये बिल्कुल बैठे रह जाते हैं। और इनको फिर वो ये इनमें ज़िद्दीपन भी इतना है, इनको उठा के काम पे लगाना एक बड़ा मसला होता है। ओके, फिर टॉरस लोगों की नेगेटिव क्वालिटीज़ में एक और क्वालिटी एक और नेगेटिव बात जो है, उसको क्वालिटी कहने को मेरा दिल भी नहीं चाह रहा, लेकिन भाई बात तो सच्ची है ना। ये लोग बड़े मटेरियलिस्टिक होते हैं, ये रुपए पैसे को बड़ी अहमियत देते हैं। ये हमेशा जब जो भी काम करते हैं इनका ध्यान पैसे की तरफ रहता है, और ये कहते हैं कि पैसा जो है वो दुनिया की बहुत बड़ी हकीकत है और उसको हमें तस्लीम करना चाहिए। अगर कोई इनके जैसे जैसे अगर इनको कोई कहे ना, सोना न चांदी न कोई महल जाने मन, तुझको मैं दे सकूंगी, दे सकूंगा तो ये कहेंगे अच्छा नहीं दे सकते, पहले बैठ के प्लानिंग करते हैं कि कैसे आ सकता है, उसके बाद अगला स्टेप लेंगे रिलेशनशिप में। ये चीज़ है। तो बड़े हकीकत पसंद होते हैं। इनको आप जिसे कहते हैं ना कि सिर्फ बातों से नहीं बहला सकते, इनको सॉलिड रिजल्ट्स भी चाहिए। तो मटेरियलिस्टिक में ये आता है कि ये दौलत को अहमियत देते हैं, खुद भी कमाने की तरफ इनका ध्यान होता है, और दूसरों को भी कहते हैं कि भाई अगर कोई हेल्प की ज़रूरत है, मैं फाइनेंशियल तुम्हारी हेल्प नहीं करूँगा, हाँ मैं ये तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ कि तुम अपने फाइनेंसेस
फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व कर सको। तो वो हेल्प करने का अंदाज ये ज़्यादा प्रेफर करते हैं। इनका ये नहीं होता कि मैं अपने पैसे उठा के किसी और को दे दूँ, नहीं, इस तरह ये लोग बिल्कुल भी नहीं करेंगे। अपने पैसों को ये बहुत एहतियात के साथ रखते हैं। ये लग्जरीज के आदी होते हैं और अपनी लग्जरीज के लिए खुद कोशिश करते हैं। ये किसी को कहेंगे भी नहीं कि भाई मुझे तुमने ये प्रोवाइड करना है, लेकिन तस्लीम करते हैं कि हाँ, पैसा इम्पॉर्टेंट है, हमें इम्पॉर्टेंट चीज़ों की ज़रूरत है, हमें अच्छी ज़िंदगी की ज़रूरत है। और ये चीज़ बहुत जगहों पर टॉरस लोगों की नेगेटिविटी में राइट डाउन की गई है। ओके, फिर हम चलते हैं एक और नेगेटिव क्वालिटी की तरफ, और वो है पोजेसिवनेस। ये लोग अपनी चीज़ें दूसरों के साथ शेयर करना बिल्कुल पसंद नहीं करते। ये लोग दूसरों की चीज़ें इस्तेमाल करना भी पसंद नहीं करते और अपनी चीज़ों को दूसरों के साथ शेयर करना भी पसंद नहीं करते। इनके लाइफ पार्टनर जो है उसको इनके साथ इस वजह से काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं, क्योंकि लाइफ पार्टनर की नज़र में बहुत सारी बातें होती हैं जो वो समझते हैं कि हाँ भाई, मेरी चीज़ तुम्हारी चीज़ एक ही बात है। लेकिन टॉरस जो है वो उस बात में बड़े पॉजेसिव होते हैं कि नहीं, मेरी चीज़ मेरी और तुम्हारी चीज़ तुम्हारी है। तुम मेरे हो, मैं तुम्हारी हूँ, लेकिन मेरी चीज़ें तुम्हारी नहीं है। तो ये चीज़ इनमें होती है। अब हम बात करते हैं पॉजिटिव क्वालिटीज़ की। तो इसमें कोई मुबालगा आराई नहीं है। टॉरस लोगों में इतनी पॉजिटिव क्वालिटीज़ पाई जाती हैं कि मेरे लिए सिलेक्ट करना मुश्किल हो रहा था कि भाई एक वीडियो जो है उसमें मैं कितनी पॉजिटिव क्वालिटीज़ जो है वो लेकर कितनी पॉजिटिव क्वालिटीज़ के बारे में बात करूं। इनकी सबसे पहली पॉजिटिव क्वालिटी जो आती है जज्बा हमदर्दी। ये दूसरों की मदद बहुत करते हैं, इनका दिल बहुत नरम होता है, ये किसी को परेशानी में नहीं देख सकते। इनका ये होता है कि जिसको भी ज़रूरत है, अगर ये मदद करने की पोजीशन में है तो ये मदद ज़रूर करेंगे। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल ये हेल्थ केयर में काम कर रहे हैं, किसी को इनकी मदद की ज़रूरत है, ये दिन रात की परवाह किए बगैर मदद करेंगे। अगर इसी तरह इनके दोस्त अहबाब में किसी को मदद की ज़रूरत है और ये इस पोजीशन में है, तो ये अपनी सेहत की परवाह किए बगैर, अपने दिन रात की परवाह किए बगैर, अपने टाइम की परवाह किए बगैर मदद ज़रूर करेंगे। ठीक है, ये उनसे पैसे वगैरह की डिमांड भी नहीं करेंगे, लेकिन अपनी जेब से पैसा लगाएंगे भी नहीं। ओके, तो ये चीज़ें है कि इनमें जज्बे हमदर्दी बहुत ज़्यादा होता है। फिर ये है कि ये लोग बहुत काबिल भरोसा होते हैं। इनके दोस्तों को, इनके लाइफ पार्टनर को, इनके पेरेंट्स को, फैमिली मेम्बर्स को इस बारे में कभी भी डाउट नहीं रखना चाहिए। ये इतने लॉयल होते हैं। एक अगर टॉरस आपका लाइफ पार्टनर है, वो आपके साथ हमेशा ऑनेस्ट होगा, हमें उसके बारे में आपको डाउट रखने की ज़रूरत ही नहीं है। बहुत लॉयल होते हैं, बहुत आप उन पे आंखें बंद करके भरोसा कर सकते हैं। ये जिसको कहते हैं ना कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तो इसका मतलब वाकई ये होता है कि ये उसके साथ होते हैं। ये इतने काबिल भरोसा लोग होते हैं। फिर ये है कि इनमें सब्र का मादा बहुत पाया जाता है। इनका वो वाला होता है कि मेहनत करते हैं, फिर आराम से बैठकर मेहनत के फल का इंतज़ार कर सकते हैं। ये सब्र करने का इनमें बड़ा हौसला होता है और बड़ी इन लोगों में हिम्मत भी होती है। फिर ये है कि ये लोग बहुत पुरकशिश लोग होते हैं। ख़ास तौर पे जो टॉरस लोगों के बारे में मैंने हर जगह पर पढ़ा कि सिन्फ़ मुखालिफ इनमें बहुत ज़्यादा दिलचस्पी लेते हैं। अगर मेल्स हैं टॉरस, तो उनको फीमेल्स बहुत ज़्यादा, फीमेल्स की अटेंशन उनको बहुत ज़्यादा मिलती रहती है, और इसी तरह जो फीमेल्स टॉरस होती हैं उनको मेल्स की अटेंशन बहुत मिलती रहती है। ये एक इनमें कहा जाता है कि ये एक इनमें करिश्मा होता है, जिसकी वजह से दूसरे लोग इनको बहुत पसंद करते हैं। फिर ये इन चीज़ों में फिर एक और बात इन लोगों में पाई जाती है कि ये लोग जो है पैदाइशी तौर पर बड़े ही इंडिपेंडेंट होते हैं। ये दूसरों का सहारा नहीं लेते, दूसरों के कंधों पे सवार नहीं होते, हमेशा इंडिपेंडेंट रहते हैं, चाहे ये जिस पोजीशन में भी हों। इवन कि जो टॉरस बच्चे भी होते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं। वो वालिदैन को बहुत जल्दी ये क्लूज़ देना शुरू कर देते हैं कि मुझे आपकी हेल्प की ज़रूरत नहीं है, मैं अपने काम खुद कर सकता हूँ। इसी तरह जो जो लाइफ पार्टनर्स भी होते हैं टॉरस, वो बहुत जल्द अपने लाइफ पार्टनर को ये दिखा देते हैं कि मैं आप पे जो है वो फाइनेंशियली डिपेंड नहीं करती, या वैसे भी दूसरे लिहाज से भी नहीं करती या नहीं करता।
अगर वो पढ़ी लिखी ख़वातीन नहीं भी होंगी टॉरस, तो वो होम मैनेजमेंट में इतनी ज़बरदस्त होंगी कि हर बंदा उनकी उस सलाहियत का एतराफ़ कर रहा होगा। फिर जो घर में फाइनेंशियल मैनेजमेंट होती है, ये सोचना, इस तरह के काम ये बड़े ज़बरदस्त करते हैं और बहुत इंडिपेंडेंटली करते हैं। दूसरे लोग इन पे डिपेंडेंट होते हैं, ये लोग किसी पर डिपेंड नहीं करते और करना पसंद भी नहीं करते। अगर ये किसी पर डिपेंड कर रहे हो तो इनका अंदर बिल्कुल बेचैन रहता है और ये इनका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो डाउन होता जाता है। फिर ये है कि इनमें कंसिस्टेंसी बहुत ज़बरदस्त होती है। ये जिस बात का इरादा करते हैं उसका पाथ सेट करते हैं और फिर उस पर ये चलते भी हैं, जिसकी वजह से इनको हमेशा अपने गोल्स में, तकरीबन हमेशा अपने गोल्स में कामयाबी ज़रूर होती है, क्योंकि ये रियलिस्टिक लोग भी होते हैं, प्लानिंग बहुत अच्छी करते हैं। फिर ये है कि गोल ओरिएंटेड भी होते हैं और फिर उसमें कंसिस्टेंसी भी आ जाती है। सब्र का मादा बेतहाशा है, तो कामयाब क्यों ना हो ऐसे लोग। फिर जो है लास्ट में मैं सम अप करने की कोशिश कर रही हूँ कि एक और क्वालिटी जो है वो इनकी बड़ी ज़बरदस्त है, और वो ये है कि ये लोग अपनी बहुत फैमिली पर्सन होते हैं। ये अपने लाइफ पार्टनर का बहुत ख्याल रखते हैं, ये अपने बच्चों का बहुत ख्याल रखते हैं, ये अपने पेरेंट्स का बहुत ख्याल रखते हैं। इनका हर एक को ख्याल होता है और कई दफ़ा ये फैमिली की वजह से अपना नुकसान भी कर लेते हैं। उसमें फाइनेंशियल नुकसान नहीं करते, लेकिन इमोशनल नुकसान ये अपना बर्दाश्त फिर भी कर लेते हैं। ओके, तो साथियों, आज हमने बात की हॉरोस्कोप साइन टॉरस के बारे में। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको आप दूसरे हॉरोस्कोप साइंस के बारे में जानना हो तो उसके बारे में भी मेरी वीडियोस यूट्यूब पर मौजूद हैं, आप वो देख सकते हैं। आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। इजाज़त दीजिए, टिल नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़, बाय।